तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद। हज़रात, सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ सफ़ीर मोहतरम जमहूरियत इस्लामी ईरान जनाब ग़ुलाम रज़ा अंसारी साहब और नायब सफ़ीर जमहूरियत इस्लामी ईरान जनाब आगा शुजाई साहब के, जिन्होंने मेरी बात को अहमियत दी और दिल्ली से जोगिरामपुरा बारगाह मौला में हाजिर हुए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इनका जो भी सोशल करियर हो, डिप्लोमेटिक करियर हो, पर्सनल करियर हो, वो सब कुछ मौला की बारगाह से इतना बुलंद हो कि इन्हें याद रहे कि जोगिरामपुरे के सफ़र के बाद मेरी ज़िंदगी इतनी बदली कि मैं एक मुल्क के सफ़ीर की हैसियत और सफ़र से मुल्क के सदर की हैसियत तक पहुँचा। इतना ही कह सकता हूँ। और मुझे पता है भैया, माइक किसके हाथ में है? जिसके भी हाथ में, आप ना इको माइनस कर दो, नॉर्मल पे छोड़ दो, ठीक है। मेरे पास मेरे भाइयों बचे हैं 26 से 27 मिनट। 1.5-2 घंटे में पढ़ना तो आसान होता है, 20 मिनट में ज़रा मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूँगा नसीम भाई कि 20 मिनट में ही बात जफर भाई ख़त्म कर दी जाए। अभी बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी आग़ाए मोहतरम की। इनके शुक्रिया के बाद मैं समझता हूँ सियासत पर ही बोल लिया जाए, ठीक है ना। देखिए, कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया, हाँ सर, कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि सियासत जो है वो माविया की जागीर है। समझ में आ रहा है कुछ आपके? ये प्रोपेगेंडा कुछ लोगों का नहीं था, असल में ये प्रोपेगेंडा खुद माविया का था। क्यों? इसलिए कि उसने दुनिया को, उसकी जो दुनिया थी, ये समझाया कि सियासत हमारा काम है, धुरंधरों का काम है, हिंदी का जुमला इस्तेमाल करना, छटे हुए लोगों का काम है सियासत करना। शरीफ क्या जाने सियासत क्या है, उन्हें तो बस मस्जिद में बैठना चाहिए, उन्हें तो बस इमाम बाड़े जाना चाहिए, उन्हें तो बस मजहबी काम कर लेने चाहिए। और इसी एंगल में उसने शाम से मक्के और मदीने के लोगों को समझाना चाहा कि तुम्हारे हक का फैसला मैं बेहतर कर सकता हूं। वो जो अहले बैत हैं, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, शरीफ लोग हैं, उनका काम है अगर मैयत आई है तो नमाज जनाजा पढ़ा देना। समझ रहा है मेरा मजमा? इससे सादी भाषा में नहीं समझा पाऊंगा। मगर उस जमाने में अली ने नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा, पढ़ा दूं? पढ़ा दूं? और वो जो सियासत कर रही थी अली से, उसने कहा पढ़ा दीजिए। अब जो पढ़ाई तो जिंदा मुर्दा हो गया। और वहां अली ने बताया, माविया सियासत तेरी जागीर नहीं है, हम शराफत से बैठ के सिर्फ मस्जिदों में जाने वाले लोग नहीं हैं, ठोकरों में हयात रखने वाले लोग हैं। खेले माजरात के जमाने उर्दू नहीं मितुना एंजो हैदरी। सुनो, ज्यादा नहीं समझाना, बस 10 मिनट बोलूंगा और फिर वहां साहब मेरे साथ रहना। तो पहले यह कहा गया कि सियासत इन लोगों का काम है, ये कर सकते हैं सियासत। आज भी क्या होता है? आज भी यही मामला है। जो धुरंधर है, जो एक नंबर का छटा हुआ आदमी है, वो समझता है सियासत वो कर सकता है, शरीफ नहीं कर सकता। मैंने इकोनॉमी की एक मिसाल दी थी कि जनरली हिंदुस्तान अपने बटवे में 2 किस्म के नोट रखता है। एक तो सड़ी गली नोट रखता है और एक बड़ी कड़क नोट रखता है। तो जब बाजार में जाता है तो सड़ी गड़ी निकालता है और जो ताज़ी नोट रहती है उसे बचा के रखता है। हिंदुस्तान में सियासत में नहीं, दुनिया की सियासत में भी यही होता है। जो सड़ी गली नोटें हैं वो पार्लियामेंट चली जाती हैं। समझ रहे हैं आप बात को मेरे? मगर अली ने, जैसा कि डॉक्टर ने बड़ा अच्छा लिखा, शरीयती साहब ने, कि 2 किस्म की सियासत है। एक सियासत अलवी है
एक सियासत सफवी है, शिया सियासत अलवी के मानने वाले, सफवी के मानने वाले नहीं है। अब अगर सियासत सही टाइम पे, सही जगह पर और सही लोगों के द्वारा होती है तो फिर दुकानें नहीं बंद होती हैं। मैंने एक जुमला कह दिया, पता नहीं आप में से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे लोग तो बड़े सियासत के समझने वाले लोग हैं। जब सियासत सही होती है तो फिर दुकानें नहीं बंद करनी पड़ती हैं। और सुनिए, सियासत अगर सही होती है तो आखिर में जीत उसी की होती है जिसकी सियासत सही होती है। पहली जीत को जीत नहीं माना जाता, आखिरी जीत को जीत माना जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मदीने और मक्के में क्या हुआ, मगर हिंदुस्तान के कोर्ट में बहस जरूर हो रही है कि यह तरीका निकाह का और तलाक का ठीक है या ठीक नहीं है। आय हाय हाय, मैं कैसे समझाऊं आपको। यह हिंदुस्तान की अदालत में बहस इस बात की दलील है कि जिसने भी अमेंडमेंट किया था अगर वो सही होता तो ये बहस ना होती। तो वहां कानून में किसी ने घुसपैठ किया, यहां अदालत ने उंगली उठा दी। जिसने जहां जहां घुसपैठ किया वहां वहां सियासत अलविया सामने आ गई। जो मियार सियासत अलविया का है वो मियार किसी का नहीं है। सियासत अलविया की पहली और आखिरी पहचान, और बस यहीं से एक बात और रब्त मसायब फरमाते हैं, अपने गवर्नर को क्या कहा, तुम्हारी दरबार में आने वाला या तुम्हारा बरादर इंसानी है या बरादर ईमानी है। ख्याल रहे, फैसले न ईमान से हट के होने चाहिए न इंसानियत से घट के होने चाहिए। यह किसने सिखाया? सलामत रहें। ये किसने सिखाया? अली इब्न अबी तालिब ने, और अली के बाद हसन ने, और हसन के बाद हुसैन ने, और हुसैन के बाद सैयद सज्जाद ने। ये सारी अलवी सियासियात का दर्स हमें आले मोहम्मद की बारगाह से मिला है। उसी सियासत से आगे बढ़े हुए मुख्तार हैं, उसी सियासत से आगे बढ़े हुए अली इब्न यकीन हैं, उसी सियासत से आगे बढ़े हुए इस जमाने का खुमैनी है जिसने एक मुल्क बना दिया। मुल्क, माफ कीजिएगा, मरजइयत से मुल्क नहीं बनाया, सियासत से मुल्क बनाया। अगर अली की तरह की सियासत की जाए तो मुल्क बिगड़ता नहीं है, मुल्क बनता है। मैं बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं। और मुल्क बना के दिया ताकि मरजइयत इसे संभाले, मरजइयत इसे आबाद करे, मरजइयत इसे फना होने से बचाए। बहुत बड़ा जुमला। और बस रब्त मसायब के पहले इसी सियासत के समझने वाले थे बहलोल, जिन्हें हम बोहलोल कहते हैं। सियासत अलविया का सबसे बड़ा मुफक्किर और मुदब्बिर बहलोल नाम है। जानते हैं कि इमाम से मुलाकात नहीं हो सकती। अब कूड़े पर बैठकर खुद के लिए ऐलान कर दिया कि मेरे पास अक्ल नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूं। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है खुद को बेवकूफ़ ऐलान करना, क्योंकि आजकल तो बेवकूफ़ भी चाहता है होशियारों में उसका नाम ले लिया जाए। खुद पूरी कोशिश में है कि दुनिया मुझे अक्लमंद के नाम से न जाने, बेवकूफ़ के नाम से। आपको पता है दरबार सजा है बादशाह का, अचानक में बहलोल दरबार के अंदर। बादशाह कहता क्या हुआ बहलोल? कहा नहीं, मैं तो बस आ गया हूं तुझे देखने के लिए। पलट के कहता है मेरे कपड़े कैसे लगे? अब आपको पता है ना बादशाह के कपड़ों पर वो हीरे जवाहरात जड़े हुए होते हैं। का क्या जानना चाहता? का कितनी कीमत होगी? का यही कोई 500 दिरहम। पलट के कहता है इतने की तो मैंने तहमत पहन रखी है, लुंगी पहन रखी है। बहलोल ने मुस्कुरा के कहा मैंने तहमत की ही कीमत बताई थी, तेरी नहीं बताई थी। लुंगी की ही कीमत मैंने बताई थी। कहा बहलोल 500 दिरहम मेरे लिबास की कीमत और मेरी कीमत कोई नहीं। पलट के फरमाते हम अली वाले गसबी माल की कीमत नहीं लगाया करते। हम सलामत रहो। अभी एक जुमला मैंने कहा, हैदरी, एक जुमला मैंने कहा है तुम्हें दोहरा के रब्त मुसाहिब के पहले।
बस बात अपनी खत्म करूंगा। कहता बहलोल शहर के सारे गलत और खराब शजरे के लोगों को जमा करो। बड़ा मुश्किल है किसी से कहना कि भैया तुम्हारा शजरा बहुत खराब है, आ जाओ। कह लें इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले आता हूँ। बाजार में गए, एक ऐलान किया, कुछ लोगों को जमा किया, बादशाह के पास लाके खड़ा कर दिया। बादशाह कहता बहलोल इतने लोगों को कैसे जमा कर लिया? कहा आसान था, मैंने चौराहे पे खड़े होकर कहा जिन्हें अली पसंद नहीं है वो जमा हो जाए। जो अली को पसंद ना करे उसका क्या शजरा ढूंढना। इसीलिए मैं कहा करता हूं, सुनो जुमला सुन लो और मजलिस खत्म है। इसीलिए मैं कहा करता हूं गुर्दा कमजोर हो तो पानी हजम नहीं होता, पेनक्रियास कमजोर हो तो शक्कर हजम नहीं होती, दिल कमजोर हो तो नमक हजम नहीं होता, और नस्ल कमजोर हो तो अली हजम नहीं होता। बस मेरे दोस्तों, बस अजान का वक्त करीब है और मैं तुम्हें ले चलता हूं उस मंजिल पे जिसे करबला कहते हैं। करबला, रोने के लिए बेचैन हो। अभी ये आंधी तूफान है, इस आंधी तूफान में कोई गर्मी नहीं है, कोई तीर नहीं बरस रहा, कोई तपिश नहीं है, मगर लोग परेशान हैं। शायद किसी खेमे में कुछ माएँ भी परेशान होगी अगर उनका बच्चा इधर से उधर खुदा ना करे हो जाए। हाय चलो करबला के सहरा में माओं की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। सुबह तक जिनके बच्चे मौजूद थे, रात की तारीकी के पहले उनकी मांग भी उजड़ गई, उनकी गोद भी उजड़ गई। सलाम करो, बोलो मेरे मौला का रोज़ा है। मौला हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है। मौला हमें बचना नहीं आता, तुझे बचाना आता है। मौला अगर हम में कोई कमी है उसे तू दूर करने की ताकत दे। मौला अगर हमें दुआ का सलीका नहीं तो मौला तू हमें मांगने का सलीका दे। जोगिरामपुरा में इस लिबास की कसम खाकर कहता हूँ, अगर खुलूस दिल से कोई दुआ मांगोगे तो ज़रूर मिली। ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ जब आया करो, मेरी माएँ बहनें, मेरी बच्चियाँ, मेरे जवान दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, जो कोई भी है, बड़ी मोजज़ाती जगह है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये ऐसे मकाम पर है, ऐसे मकाम पर है कि आप सब जमा होकर इसे जितना आबाद करेंगे आप उतने आबाद होंगे। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है, जितना यहाँ की खिदमात को मजबूत करेंगे उतना आप मजबूत होंगे, जितना अंजुमन को मजबूत करेंगे आप मजबूत होंगे। हर अहद में, हर ज़माने में कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कोई नेक काम न रुके। चलो करबला, सलाम करते हैं, सलाम करते हैं उस हुसैन पर जिसने सैयद सज्जाद से आखिरी वक्त कहा था, मेरे लाल जब कैद शाम से छुटकर मदीने जान तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद करें। कमाल है आपकी मोहब्बत। अभी मैंने बस हुसैन की प्यास का तस्करा किया है और आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से रोने के लिए बेचैन हो, कई दिनों से तुम्हारी आंखें रोना चाहती हैं। मैं तुम्हारी इज्जत में एक वाक़या पेश करता हूँ। भाई नसीम भाई, जब कोई मरने वाला इस दुनिया से जाता है, मौला का चाहने वाला जब मरता है तो जो रिवायत बताती है वो ये कहती है सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन आते हैं, फिर ये रिवायत कहती है रसूल खुदा आते हैं। भैया तुम्हें हदिया कर रहा हूँ ये जुमला। और फिर ये रिवायत के जुमले हैं कि जैसे ही वो कहता है कि अब तो रसूल की और अली की ज़ियारत हो गई, अब एक लम्हे जीना नहीं चाहता, तो पैगंबर फरमाते हैं ज़हरा ठहर, मेरी बेटी सैयदा तेरे लिए आ रही है। मैंने पूरी मजलिस पढ़ दी आपके दरमियान। तो हुसैन को सारी जिंदगी रोता रहा, सैयदा तेरे इस्तकबाल के लिए आ रही है। जज़ाकुमुल्लाह। सैयद सज्जाद का जुमला आपको याद है ना?
किसी ने सैयद सज्जाद से सवाल किया, मौला वो जो नहीं रोता तेरे बाबा के गम में, फरमाते हैं तब भी हम आले मोहम्मद उसके लिए दुआ करते हैं। साहिल पलट के पूछता है, मौला जो नहीं रोता उसके लिए दुआ? रो के फरमाते हैं कम से कम वो ये तो सोचता होगा कि एक दिन में हमारा भरा घर कैसे उजड़ गया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, शायद मेरे पास 9 मिनट बचा है। मैं करबला के 2 मंजर तुम्हारे सामने पेश करता हूं कि करबला की जमीन कब कब बुलंद हुई। ये 2 मंजर समझ सकोगे तो मैं समझूंगा घरों तक रोते हुए जाओगे। सैयद सज्जाद से कोई सवाल करता, मौला कैसे रोएं? फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालेहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। साहिल कहता, मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए? फरमाया मेरी दादी फातिमा का। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। अभी रजब का महीना गया है, शाबान का महीना चल रहा है। 28 रजब हुसैन ने मदीने से निकलने का इरादा किया। मरूम मीरनीस फरमाते हैं जैसे ही नाना की कब्र पे आए, नाना सलाम, नाना तेरा हुसैन जा रहा है। कब्र मुतहर से आवाज आई, लाल जब से तूने जाने का इरादा किया है तेरी माँ कई बार मेरी कब्र पे आ चुकी। बाबा मेरा हुसैन जा रहा है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शोदा के। बोलो हुसैन ने सबको सलाम किया। बोलो हुसैन घर से निकलने लगे। नानी उम्मे सलमा के पास खड़े हुए। नानी सवाल करती, लाल कहाँ जा रहा है? नानी इराक जा रहा हूँ। लाल किस इराक का तस्करा कर रहा है? नानी वो बातें याद हैं जो नाना ने आपसे फरमाई थी। मेरे लाल मुझे याद है तेरे नाना ने करबला की जमीन का तस्करा किया था। रो के फरमाते, नानी ये वही इराक है जहां करबला है। उम्मे सलमा फरमाती, लाल क्या ये मुमकिन नहीं कि तू सफर न करे? फरमाने लगे, नानी नाना से वादा है, नानी वादा निभाना है। फरमाने लगे, नानी क्या मैं वो जमीन आपको दिखाऊं? कहते हैं मेरे लाल तू इमाम वक्त है, अगर तू दिखाना चाहता है तू दिखा दे। हुसैन ने ज़मीन करबला की तरफ इशारा किया। ज़मीन करबला बुलंद हुई किसी एक जगह देख कर फरमाते, नानी ये वो मकाम है, ये वो मकाम है जहाँ मेरा अब्बास घोड़े से ज़मीन पे आएगा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। बस सुनते चले जाओ, घरों तक रोते हुए जाओगे। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरा अब्बास घोड़े से ज़मीन पे आएगा। नानी जब मैं अब्बास के पास जाऊंगा, अब्बास तक पहुंचने के पहले अब्बास के 2 बाजू उठाऊंगा। मेरे लाल ये बाजू क्यों उठाएगा? नानी मेरे शेर के बाजू काटे जा चुके होंगे। जज़ाकुमुल्लाह। मुझे याद नहीं है मगर जोगीपुर के इस मिंबर से मसाइब का जो जुमला पढ़ने जा रहा हूँ पढ़ चुका हूँ, तुम्हें दोबारा सुना रहा हूँ। नानी ये वो मकाम है जहां मेरा अली अकबर घोड़े से जमीन पे आएगा। नानी ये वो मकाम है जहां मेरा अली अकबर घोड़े से जमीन पे आएगा। वो लो जब हुसैन धीरे धीरे अली अकबर के करीब पहुंचे, अरब का दस्तूर है सलाम दोनों हाथों से किया जाता है। 18 बरस में पहली मर्तबा अली अकबर ने एक हाथ उठाया, दूसरा हाथ नहीं उठाया। हुसैन ने आस्तीनें समेटी, जमीन करबला पे अली का अली बेटा बैठा। सवाल क्या मेरे लाल तेरे सीने में क्या है? धीरे से अली अकबर ने हाथों को हटाया, मगर फरमाते बाबा जरा करीब आ जा। हुसैन करीब आए, बाबा जरा और करीब आ। जिनके जवान बच्चे हैं उनसे माफी के साथ जुमला पढ़ रहा हूं, बाबा जरा और करीब आ। हुसैन और करीब आए, हुसैन अकबर के इतने करीब आए, हुसैन की जुल्फे अकबर के कानों से टकराने लगी। अपने हाथों को उठाया, बाबा की पेशानी साफ की, बाबा के दाढ़ी को साफ किया, बाबा के रुखसारों पे लगे हुए जख्म को साफ करके फरमाते, बाबा तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे मुश्तक आते आते तू कई ठोकरें खा के गिरा है।
कई बार ठोकरें खा के उठाए। मेरे लाल अली अकबर ये ना पूछ बता सीने में क्या है। जज़ाकुमुल्लाह। देखो यहीं कहीं कोने में सकीना होंगी, यहीं कहीं सज्जाद होंगे, यहीं कहीं बाकर होंगे। ऐसे रोया करो हुसैन की सकीना के बाबा अगर ये करबला में होते तमाचे न मारे जाते। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शोहदा के। सुनो, अगर हाथ के किसी हिस्से में चाकू लग जाए या लोहे का कोई शय लग जाए तो जब बीच से उसे पकड़ा जाएगा तो पूरा हाथ कांपेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर्छी पे अपने हाथों को हुसैन ने रखा, हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद हाथ हटाया, फिर अपनी उंगलियों को बर्छी की आनी में फंसाया और फिर जो हाथ हिलाना चाहा तो पहले से हुसैन को लगा मेरा अली अकबर कांप रहा है। दोबारा हाथ हटाया, फिर या अली कह के बर्छी पे हाथ रखा। हुसैन को जैसे ही लगा मेरा अली अकबर कांप रहा, धीरे धीरे अली अकबर ने हाथ उठाया, बाबा के सर पे रख के कहा, बाबा तेरे सर की कसम मैं नहीं हिल रहा, करबला हिल रही है। जज़ाकुमुल्लाह। बाबा मैं नहीं हिल रहा, बाबा करबला हिल रही है। नानी ये वो मकाम है जहां मेरा अली अकबर गिरेगा। नानी ये वो मकाम है जहां तेरा हुसैन गरीब हो जाएगा। उम्मे सलमा फरमाती, लाल तू गरीब कैसे होगा? फरमाया, नानी मेरे दाहिने भी कासिम होगा, मेरे बाएं भी कासिम होगा, मेरे आगे भी कासिम होगा, मेरे पीछे भी कासिम होगा। नानी ये वो मकाम है जहां तेरा नवासा अपना अमामा उतार के आसमान देख के कहा, वाह गुरबता, मेरे अल्लाह में गरीब हो गया। उम्मे सलमा सवाल करती हैं, लाल लाल तेरा कासिम दाहिने और बाएं कैसे होगा? नानी मेरा जिंदा कासिम टुकड़ों में बट जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। नानी मुझे सुझाई नहीं दे रहा होगा, अबा का दामन बिखरा होगा, नानी मैं परेशान हूँगा कि मेरे कासिम को उठाऊं कैसे, तो मेरे दाहिने बाजू पे मेरे भाई हसन का हाथ आएगा। ए मेरे भैया परेशान ना हो, ले कासिम का पहला टुकड़ा रख ले। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस आखिरी जुमला अजान के पहले, आखिरी जुमला अल्लामा हाफिज किफ़ायत हुसैन मरहूम पढ़ा करते थे कि ज़ैनब को करबला में जब तक हुसैन दिखा तब तक ज़ैनब खामोश रही। मेरी वो माँ बहनें जिनका भाई मौजूद हो, मौला बहनों के भाई हो, भाई के बहन सलामत रखे। चलो मैं तुम्हें वो मंजर सुनाता हूँ। जब तक हुसैन दिखाई दिए ज़ैनब अपने मकाम पे रही, फिज़ा सारी खबर सुनाती रही, मगर उलमा कहते हैं जब हुसैन दिखाई नहीं दिए ज़ैनब ने अपनी जगह छोड़ी, अम्मा की चादर ओढ़ी, ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया। ज़ैनब खेमे के बाहर निकल के कहती है, आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता, ए ज़ुलजना मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। पलट के फरमाती है, ज़मीन करबला दिखा तो सही मेरा हुसैन कहाँ है। उलमा फरमाते हैं ये वो वक्त था जब हुसैन 82 बार उठने की कोशिश कर चुके थे, मगर जब हुसैन से उठा नहीं गया तो हुसैन ने देखा ज़मीन करबला बुलंद हो रही है। उठती हुई ज़मीन से पूछा, तू क्यों बुलंद हो रही है? ए मेरे मौला ज़ैनब पुकार रही है, मौला ज़ैनब पुकार रही है। कहा वापस पलट, वो मेरे जख्मों को नहीं देख सकती। हाय रे 70 कदम, चलती हुई तलवार, सूखा गला, 4 साल की बेटी, हाय बाबा, ज़ैनब की आवाज, हाय मेरा भैया, हाय।